जय हिंद दोस्तों, मैं आर के राजा आपको आज बताने जा रहा हूँ कि बक्सर एक शहर है। उस बक्सर शहर का नाम बक्सर कैसे पड़ गया। आपको पता है क्या बक्सर शहर का नाम बक्सर कैसे पड़ गया? अगर पता है तो कृपया कमेंट में जवाब लिखें ताकि हम समझेंगे कि आपको भी आता है। और अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखें और फिर समझें। आपको मैं बता दूं कि बक्सर एक आज बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, जैसे कि आप भी उसमें से हो सकते हैं, जो कि आपको पता नहीं होगा कि बक्सर शहर का नाम बक्सर क्यों पड़ गया। तो चलिए आइए जानते हैं कि बक्सर शहर का नाम बक्सर क्यों पड़ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि बक्सर शहर का नाम बक्सर कैसे पड़ गया। तो इसके पीछे बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन आपको हकीकत से आज मैं रूबरू करवा रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बक्सर जो जगह है वो बक्सर नहीं था। उसके पहले उस जगह को लोग कोई और नाम से जानते थे। हालांकि वो क्या नाम था वो भी मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि बक्सर जहां पर आज शहर है बहुत अच्छा सा, उस बक्सर का डिटेल्स आप देखेंगे कि वहां पर वेद मंत्रों की रचना करने वाले बहुत सारे मुनि हुए। समझ रहे हैं ना? उस जगह पे वेद और मंत्र की रचना करने वाले बहुत सारे मुनि हुए और इसीलिए उस जगह को वेद गर्भ कहा गया। वेद गर्भ, ठीक है। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर एक मंदिर था जिसका नाम था गौरी शंकर मंदिर। उस जगह पे एक मंदिर था जिसका नाम था गौरी शंकर मंदिर। उस गौरी शंकर मंदिर के नजदीक में एक तालाब था और उस तालाब का नाम था अधसर। क्या नाम था दोस्तों? अधसर। और आपका ये चीज जानना जरूरी होगा कि अधसर का मतलब क्या होता है। तो अधसर का मतलब दोस्तों होता है पापों को दमन करने वाला। आप समझ रहे होंगे, अधसर का मतलब होता है पापों का दमन करने वाला। तो आपको ये चीज जान करके बहुत हैरानी होगी कि उस टाइम की बात है जब दुर्वासा मुनि थे। उसमें होता यह था कि उस जगह पे मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे वेदों के और मंत्रों के रचना करने वाले ऋषि मुनि हुए। तो उसमें से दो ऋषि मुनि की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे, जैसा कि वेद शिरा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। तो वेद शिरा ऋषि जो थे वो दुर्वासा ऋषि को उकसाते थे, बहुत सारे चिढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि को चिढ़ाने के लिए वेद शिरा ऋषि जो थे, वेद शिरा ऋषि, वो दुर्वासा ऋषि को चिढ़ाने के लिए बाघ का रूप धारण कर लिए और उनको जाके चिढ़ाने लगे। जब चिढ़ाने लगे तो उस पे दुर्वासा ऋषि जो थे वो बहुत ही गुस्सा में आ गए, क्रोधित हो गए और उसके बाद उसको श्राप दे दिया, जिसको बोलते साप दे दिया। वो ये कह दिए कि तुम बाघ हो तो तुम बाघ ही बन के रह जाओगे, यानी कि तुम अब असली रूप में नहीं आ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वेद शिरा ऋषि थे ये अब क्या बन चुके हैं? बाघ बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो थे वो उनको साप दे दिए थे कि अब तुम बाघ ही बन जाओगे। गुस्सा में थे, क्रोध में थे, इसके वजह से दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो कहानी में अब ट्विस्ट आएगा वो सुन करके आपको बहुत ही हैरानी होगी। बात ये कि ये जो अधसर जो था, जो कि एक तालाब था, उस तालाब में क्या था आपको मैंने बताया कि अधसर का मतलब होता है पापों को दमन करने वाला। यानी कि कितनों बड़ा से बड़ा अगर आप पाप किए हैं, अगर उस अधसर तालाब में जाकर के आप अगर स्नान कर लेते हैं तो आप बिल्कुल ही किसी भी पाप से मुक्ति पा सकते हैं। हालांकि अब ये है नहीं, अगर होगा भी तो इसकी पूरी जानकारी वहां पर नहीं पता चल पा रही है। तो इसके बाद यहां हुआ ये कि ये व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। तो दुर्वासा ऋषि जब उसको श्राप दे दिए कि तुम बाघ बन करके ही रहोगे, उसके बाद क्या हुआ, वहां तालाब था और उस तालाब के नजदीक ये जो वेद शिरा ऋषि थे ये उस अधसर जो तालाब था उसमें जा करके नहाए और फिर जा करके वो अपने असली रूप में आए। और असली रूप में आए इसीलिए उस तालाब का नाम बदल करके व्याघ्रसर रख दिया गया। मतलब कि बाघ बनना हुआ था वो जो ऋषि थे वेद शिरा, वो अब फिर से ऋषि के रूप में आ गए।
तो इसीलिए उसका नाम व्याघ्रसर रख दिया गया। लेकिन हुआ कि ऐसा कि कालांतर में, यानी कि बहुत पुराने समय की बात है, वह उसका नाम जो कालांतर में व्याघ्रसर नाम था, इस व्याघ्रसर नाम को बदल करके बघसर कर दिया गया। दोस्तों क्या कर दिया गया? बघसर कर दिया गया। और उसके बाद फिर क्या, बघसर जब हो गया, फिर लोगों को कभी लगा कि नहीं बघसर ठीक नहीं है, बक्सर ठीक नहीं है, तो उसको बक्सर कर दिया गया। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।